120 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिटेक्शन स्टार्ट। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना बहुत आवश्यक माना गया है। जब हम महान विभूतियों के जीवन परिचय से साक्षात्कार करते हैं तो पाते हैं कि वे कितने जोखिम उठाकर सफलता के उच्च सोपान पर पहुँचे। बेवजह के खतरे उठाना जोखिम लेना नहीं है, वास्तव में अपनी क्षमताओं के अनुसार संभावित अवसरों को भुनाने की तलाश में आने वाले हिचक को तोड़ना ही जोखिम लेना कहा जा सकता है। यथास्थिति को तोड़ने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए परिणाम किए बिना परवाह कदम उठाना भी जोखिम है। इसमें यदि आप पुरुषार्थ करने में सक्षम रहते हैं तो यही जोखिम आपको जीवन का सबसे बड़ा प्रतिफल बनाता है। प्रातः लोग अपनी सुविधाओं से जुड़े परिक्षेत्र की परिधि से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। उनके पास जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति नहीं होती। प्रख्यात उद्योगकर्मी मार्क जुकरबर्ग का कथन है कि कोई जोखिम न लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है। असल में जोखिम लाभ का वह हिस्सा है जो जीतने पर प्रसन्नता और हारने पर सीख देता है। इसमें यदि असफलता मिलती भी है तो निराश होने और घबराने के बजाय अपने भरोसे पर कायम रहे। नाकामयाब हो जाने का भय हर किसी को सताता है, लेकिन इसे खुद पे हावी नहीं करना चाहिए। जोखिम लेकर असफल रहने वाले भी अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं। जोखिम लेने वाला आशावादी व्यक्ति असफलता को सफलता की पहली श्रेणी मानता है। दुनिया के सफलतम लोग औसत लोगों से कहीं ज़्यादा बार असफल होते हैं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ औसत कंपनियों की तुलना में कहीं ज़्यादा असफल हुई है, मगर उनका एक नवाचार ही उनकी नीयत बदलकर उन्हें शीर्ष पर स्थापित कर देता है, जो जोखिम उठाए बिना संभव नहीं। इसलिए यदि आप भी जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं तो जोखिम लेने से न डरें। जोखिम उठाना सफलता का एक अहम अवयव है। चंद्रयान और मंगलयान के बाद भारत ने शुक्रयान पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके चेयरमैन एस सोमनाथ के मुताबिक भारत शुक्र ग्रह का बारीकी से अध्ययन करने के लिए दिसंबर 2024 तक शुक्रयान को अंतरिक्ष भेजेगा। मिशन की शुरुआत के लिए यह समय इसलिए चुना गया है कि उस समय शुक्र पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होगा। इससे शुक्र तक ऑर्बिटर को पहुंचने में ईंधन की खपत कम होगी। पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन की मौजूदगी को लेकर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का अब तक सारा ध्यान चंद्रमा और मंगल पर ही केंद्रित था। उन्होंने इन दोनों के अध्ययन अन्वेषण पर विपुल ऊर्जा और संसाधन व्यय किए। हालांकि वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह को लेकर चंद्रमा और मंगल जितनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि शुक्र बेहद गर्म और नरकी ग्रह है, जिसके वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है और वहाँ लगातार सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है। लिहाजा ऐसी विषम परिस्थितियों में वहाँ जीवन की मौजूदगी की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। इसरो का मिशन शुक्रयान शुक्र ग्रह की विषम परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन करेगा, जिससे पता चलेगा कि शुक्र इतना गर्म और नरकी ग्रह कैसे बना। इसके तहत शुक्र ग्रह के सतह पर मौजूद ज्वालामुखियों, लावा के विशाल फव्वारों और जीवन की संभावनाओं पर अध्ययन किया जाएगा। कई अध्ययनों में यह दावा किया गया है कि शुक्र के वातावरण में मौजूद अमोनिया ऐसी कई घटनाओं को संचालित कर रही है, जिससे कि वहाँ जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। इस खोज के बरक्स यहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है शुक्र ग्रह के घने को अम्लीय बादलों में सूक्ष्म जीव तैर रहे हों। शुक्रयान द्वारा
अम्लीय बादलों के अध्ययनों से इन दावों की भी पड़ताल की जाएगी। शुक्रयान का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण उसका ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा, जिसे इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन के लिए विकसित किया था। यह रडार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 1979 में प्रक्षेपित किए गए मैगेलन ऑर्बिटर मिशन के रडार से 5 गुना अधिक रेजोल्यूशन का है। शुक्रयान के लिए GSLV मार्क II अथवा उससे अधिक शक्तिशाली GSLV मार्क III प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया जा सकता है। सूर्य का दूसरा सबसे करीबी ग्रह शुक्र रात के समय आसमान में ज़्यादा चांद के बाद दूसरा सबसे चमकदार और खूबसूरत चीज़ के रूप में नज़र आता है। शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का आकार, द्रव्यमान और घनत्व लगभग एक जैसा है। चूंकि पृथ्वी और शुक्र की जड़ें एक है, इसलिए अधिकांश वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि पृथ्वी की तरह जीवन की योग्य परिस्थितियां कभी शुक्र पर भी मौजूद रही होंगी। स्टॉप।